Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Professional Level Technical Analysis Series. So आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा and this is episode number 7. So please pause this video and read the disclaimer before we begin into the video. Anchored volume profile. Anchored volume profile, also known as AVP, indicator calculates volume data within a specified time period from the manually selected starting point to the end of the available bars. तो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ये सिर्फ आपके जितना भी चार्ट के ऊपर जितनी कैंडल्स आपने सेलेक्ट की होती हैं उनका डाटा आपको वॉल्यूम का डाटा स्पेसिफिक टाइम पीरियड का बता रहा होता है जहां से आपने बस एंकर्ड को स्टार्ट किया होता है। उसके बाद करंट प्राइस जो भी चल रही होती है ये वहां तक आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू वॉल्यूम्स की बताता है। इट अलाउज ट्रेडर्स टू एनालाइज द वॉल्यूम एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज इंस्टेड ऑफ एंटायर प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट। तो ये जो इंडिकेटर है आपको हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर रेंज की वॉल्यूम एक्टिविटी को जज करने के लिए, उससे आइडिया लेने के लिए, बजाय इसके कि आप पूरे चार्ट को या विजिबल रेंज की तरह जितना आपको चार्ट शो हो रहा उसकी वो आपको क्या कहते हैं वैल्यूज बताए। It provides a comprehensive view of the market by shedding light on trading volume and price data over a specific period. तो ये जो आपको comprehensive view देता है मार्केट का सिर्फ उसी एरिया के ऊपर, उसी वॉल्यूम, उसी कैंडल्स के रेंज के एरिया के ऊपर जहां पे आपको दरकार होता है या जहां पे आपने वॉल्यूम का डाटा देखना होता है। The fixed range tool can help us in judging the breakout of levels before it even happens. And same इसी तरह fixed range जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल ब्रेकआउट से पहले हमें प्री ब्रेकआउट का हैपन होने से पहले हमें बता देता है, तो इसी तरह एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो ये भी बता देता है। सो एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल टूल सेटिंग, तो ये सेटिंग है एंकर्ड प्रोफाइल की जो मैं यूज करता हूँ। ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वाले एरिया के अंदर, प्रोजेक्शन वॉल्यूम बेस्ड के अंदर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स इनपुट्स की मैंने ये रखी हुई है और स्टाइल की आप ये रख सकते हो सेम कलर्स के साथ। Components of anchored volume profile. The anchored volume profile contains following components. इसका भी सेम बाकी वॉल्यूम प्रोफाइल्स की तरह, वॉल्यूम के टूल्स की तरह सेम components होते हैं। लाइक वैल्यू एरिया होता है, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड लो वॉल्यूम नोड एंड हाई वॉल्यूम नोड। एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल तो इस तरह का दिखता है। लाइक ये एक पूरी रेंज है, तो इस रेंज के अंदर मैंने ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे मैंने बस इसको एक सिंगल क्लिक किया था। दिस इंडिकेटर कैन शो द हिस्टोग्राम ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द चार्ट व्हिच इज करंटली विजिबल। ठीक है, तो ये जो अब करंटली आपको नजर आ रहा है इसके स्पेसिफिक, लाइक मैंने इस कैंडल से स्टार्ट किया, मैंने विजिबल रेंज का तो आपको यहाँ तक डाटा दिखाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ से डाटा चाहिए था यहाँ तक, करंट प्राइस तक, यहाँ से लेके, तो इसने मुझे एंकर्ड प्रोफाइल से मुझे ये डाटा बआसानी मिल गया। ठीक है, तो ये टूल जो है अल्टरनेटिव, दिस टूल कैन आल्सो बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव फॉर फिक्स्ड रेंज एक्सटेंड फंक्शन। तो ये जो जैसे फिक्स्ड रेंज के अंदर आपको पता होगा कि एक्सटेंड का फंक्शन भी होता है, तो उस एक्सटेंड फंक्शन का अल्टरनेटिव ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है। लाइक ये खुद ही एक्सटेंड हो जाता है, आप अगर सिंगल क्लिक कर दें तो ये आपको करंट प्राइस तक ही डाटा दिखाएगा। तो आपको फिक्स्ड रेंज के लिए एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को उसकी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस कैंडल से यूज किया, तो ये वैल्यू एरिया लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू एरिया हाई और ये वैल्यू एरिया पूरा करंटली हमें इसके अंदर सारा मिल गया। How to use anchored volume profile. This tool can be used anywhere on the chart, but mostly it works great for the range of consolidating market. ये टूल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं चार्ट के अंदर, बस रेंजेस अगर हो तो ये ज्यादा सही रहेगा। To mark it out, you need only one point where you can pull this tool. तो इस टूल को यूज करने के लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है। The point one is the only point where you can click to get the values of volume traded. तो ये एक पॉइंट वन जो होता है यही एक पॉइंट होता है जिधर हम क्लिक करके जितना भी करंट बार तक वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसका डाटा ले सकते हैं। लाइक अब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक इंपल्स लिया और उसके बाद एक ऑपोजिट कलर की कैंडल फॉर्म की, तो इस ग्रीन कैंडल से मैंने बस एक सिंगल क्लिक किया फिक्स एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को यूज करके, तो इसने करंट बार्स तक मुझे सारा डाटा दे दिया कि इसका वैल्यू एरिया किधर है, किस जगह के ऊपर प्राइस ने मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड किया और किस जगह के ऊपर नहीं किया। सो आपको मैं अगर इसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाऊं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज फॉर्म हुई है मेरे पास। ठीक है, करंटली बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये एक रेंज फॉर्म हुई है। लाइक यहाँ से ये रेंज हाई है और सॉरी ये यहाँ से एक ये रेंज हाई है और ये एक रेंज का लो है। ठीक है, तो अब अगर इस रेंज के अंदर मैंने फिक्स्ड रेंज को अगर मैं यूज करूंगा तो फिक्स्ड रेंज मैंने लगा के उसके बाद मुझे इसकी एक्सटेंड ऑन करना पड़ेगा, तो ये मुझे करंट डेटा तक ऐसे दिखाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर फिक्स्ड रेंज की जगह मैंने
सिंगल क्लिक के साथ मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूँ। फिक्स रेंज को मैं स्पेसिफिक यूज कर सकता हूँ सेशंस के लिए, या किसी रेंज जो रेंज फॉर्म हो चुकी है, लाइक इस रेंज, ये रेंज फॉर्म हो चुकी है, इसके डाटा को यूज करने के लिए मैं फिक्स रेंज को यूज कर सकता हूँ, लाइक इस तरह से, और इसका एक्सटेंड ऑफ कर दूं तो मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज का, इसके लिए मैं फिक्स रेंज को यूज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस रेंज का डाटा चाहिए इस इम्बैलेंस के बाद, तो मैं ये एंकर प्रोफाइल को इस जगह के ऊपर आके ये एंकर प्रोफाइल मिल जाएगा, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, तो इसको सेलेक्ट करूंगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंपल्स के बाद ये ऑपोजिट कलर के कैंडल्स फॉर्म हुई और स्पिनिंग टॉप, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आया। तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारा एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल आ गया। यहाँ से इसकी लाइन एक्सटेंड हुई है, लेकिन ये डाटा आपको इस ब्लू पॉइंट से आगे का ही दे रहा होगा, तो ठीक है। तो अब देख सकते हैं आपकी जो करंट ट्रेड रेंज हो रही है उसका वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और वैल्यू एरिया इसका करंटली यहाँ पे है, और प्राइस करंटली इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम कोई इम्बैलेंस या कोई मार्केट के अंदर इंपल्सिव मूव आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह हम इस रेंज को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एंकर वीवर यूज व्हाइल जजिंग ब्रेकआउट, तो एंकर वीवर को हम ब्रेकआउट करते हुए कैसे देख सकते हैं। एंकर वीवर कैन आल्सो हेल्प अस टू जज द प्री ब्रेकआउट लाइक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। दिस टूल इंडिकेट्स अस दैट द ब्रेकआउट अबाउट टू हैपन विल बी रियल और नॉट। तो ये टूल हमें सेम फिक्स रेंज की तरह ब्रेकआउट के हैपन होने से पहले बता देता है कि वो ब्रेकआउट फेक आउट होगा या वो रियल ब्रेकआउट होगा। द कंफ्लुएंस एंड द आइडियाज यू गेट फ्रॉम द अदर टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट टू यूज विद इट। तो कॉन्फ्लुएंस इस टूल के साथ भी बाकी टेक्निकल एनालिसिस की जरूरी है, ताकि हम इसको सही से ट्रेड कर सकें और बैड ट्रेड से अपने आप को बचा सकें। इफ द वैल्यू स्टार्ट बिल्डिंग आउटसाइड ऑफ द रेंज वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई, then we can probably expect the breakout is incoming। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, कि अगर प्राइस इस तरह से, लाइक ये एक इम्पल्स लिया प्राइस ने, उसके बाद रेंज फॉर्म की, ठीक है, रेंज हाई रेंज लो। अब यहाँ पे जब तक प्राइस ने अपना एक वैल्यू भी बिल्ड किया था, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, जब तक प्राइस उसके अंदर ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस को इम्पल्स लेगी एकदम से। लेकिन हाँ, जैसे ही प्राइस ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैनल के लो को टच किया और इसका अभी ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन उससे पहले वैल्यू एरिया लो का ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया विद बेरिश मोमेंटम। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब वोलेटिलिटी आने लगी, जिस साइड का ब्रेक डाउन किया प्राइस ने उस साइड पे वापस चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्राइस ने थोड़ी देर उसको रेजिस्टेंस होल्ड किया, उसके बाद एकदम से क्विकली ड्रॉप कर गए, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमें एक अर्ली साइन मिल गया कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, और हम यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड में एंटर कर सकते हैं स्टॉप लॉस अबव द हाई और रिस्क मैनेजमेंट को यूज करके। याद रहे कि ये अगर यहाँ पे कोई और कन्फ्लुएंस हो गया, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये पैरेलल चैनल की कन्फ्लुएंस थी और गैप की कन्फ्लुएंस थी, ठीक है। तो गैप्स क्या होते हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने उसका प्री ब्रेकआउट दिया और क्विकली ड्रॉप करके, तो इस तरह हम ब्रेकआउट को जज कर सकते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेडिंग व्यू चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी दिखा दूं, तो ये आप देख सकते हैं कि लेट्स से फिक्स रेंज की तरह ही प्राइस ने एक रेंज फॉर्म करी थी। अब इस रेंज का ये वैल्यू एरिया हाई था और ये वैल्यू एरिया लो था। तो अब प्राइस ने जैसे ही उस वैल्यू एरिया हाई का बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया और एज अ सपोर्ट उसको होल्ड कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि प्राइस इस रेंज के हाई को ब्रेक करके एकदम से एक इंपल्स पकड़ेगी, ठीक है। तो वो इंपल्स हम पकड़ सकते हैं इस जगह के ऊपर ट्रेड में एंटर करके, ठीक है। और बाजू का प्राइस ऐसे भी करती है कि अगर कोई ये वाला जो इंपल्स, ये वाला जो लेवल आ रहा होता है चैनल का, या इधर कोई और पर्टिकुलर लेवल आ रहा होता है, तो प्राइस ब्रेकआउट तो करती है और यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म, बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं कर पाती, जिस वजह से प्राइस रिजेक्शन लेके ये एक डिविएशन कंसीडर कर सकते हैं या फेक आउट कंसीडर कर सकते हैं वैल्यू एरिया हाई का, कि प्राइस ने उसका फेक आउट किया और वापस से एक्सेप्टेंस ले ली। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे एंटर करें तो अपना टाइट स्टॉप लॉस या हार्ड स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर प्राइस फेक आउट भी करती है वैल्यू एरिया हाई का, तो आप लॉस में क्लोज कर लें और आप अगेन नेक्स्ट ट्रेड के लिए वॉच कर सकें, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप अपना स्टॉप लॉस इस फ्लो के नीचे रख लें या बहुत नीचे ले जाए, तो इट डजंट मेक सेंस कि अगर लेट्स से अगर प्राइस वैल्यू एरिया लो का ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट देके प्राइस एकदम ड्रॉप कर जाती है, तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और ये वाला स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो ये इतना सारा रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है अगर अपना स्टॉप लॉस हम करीब लगा लें, ठीक है। तो इसी तरह हम वैल्यू एरिया लो का भी ब्रेकआउट देखेंगे कि अगर प्राइस ने वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोजिंग दे दी आके इस तरह कर रही है, तो इसका भी फेक आउट कर सकती है, लाइक प्राइस जाए और फेल होके वापस से एक्सेप्टेंस लेके
अपसाइड पे चली जाए। तो इसके लिए भी सेम स्टॉप लॉस हमें हाइस के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि रिस्क मैनेजमेंट हमारी अच्छी रहे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको वॉल्यूम प्रोफाइल को क्या कहते हैं, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। तो आप बेटर आइडिया इससे कर सकते हैं कि प्री ब्रेकआउट किस तरह जज कर सकते हैं। अब एंकर प्रोफाइल की तो मैं आपको करंटली वो एग्जांपल दिखा नहीं सकता क्योंकि ये करंट प्रोफाइल तक ही, करंट कैंडल तक ही हमें डाटा दिखा रहा होता है। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको एक प्लान बताता हूँ कि ये एक प्राइस ने चैनल फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। तो ये इस वैल्यू एरिया करंटली के अगर प्राइस बाहर आके वैल्यू बिल्ड करना शुरू कर देती है, ठीक है, लाइक बाहर ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से इस रेंज का ब्रेकआउट करके मजीद एक इंपल्स लेगी और काफी ज्यादा चली जाएगी। यह प्राइस यहाँ से दोबारा अगेन इस रेंज के लो से रिजेक्ट होके वापस अपसाइड चली जाएगी। लेकिन ऐसी चीज के चांसेस बहुत कम होते हैं कि प्राइस जब ब्रेकआउट कर दे तो वैल्यू एरिया लाइक चैनल लो से या चैनल हाई से या किसी और लेवल से रिजेक्ट करके जा सके, अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाता है। और सेम इसी तरह प्राइस यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट करे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह हम ब्रेकआउट के थ्रू इसको जज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो आप डबल ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।